देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रणदीप जी, क्या ये नहीं होना चाहिए था कि ये मजदूर, ये प्रवासी श्रमिक जिस राज्य में काम कर रहे थे, जहां पर ये काम धंधा करते थे, वहीं की राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी होती कि व्यवस्था ऐसी की जाती, उनको फैसिलिटीज इतनी दी जाती कि ये नौबत ही ना आए। बहुत राज्यों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें, उन राज्यों में भी ये हुआ, वहां से भी पलायन हुआ मजदूरों का, तो ये नौबत क्यों आई? समीर जी इसके दो पहलू हैं। आप या मैं अगर मेरे घर वापस जाना चाहें जी, तो क्या TV9 भारतवर्ष आपको अपने घर वापस जाने से रोक सकता है? जवाब नहीं में है। जब मजदूर को लगा कि उसका काम बचा नहीं, जब मजदूर को लगा कि उसका राशन खत्म हो रहा है, जब मजदूर को लगा कि वो अपने परिवारजनों के पास ऐसी भयंकर बीमारी में वापस जाना चाहता है, कोई भी अपने प्रियजनों के पास जाना चाहेगा जी, तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि उन्हें स्पेशल ट्रेन चलाकर, जरूरत पड़े तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेकर, जिनके पास हजारों ट्रक हैं, जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं हमारी, जिन पर हमें गर्व है, उनके सहारे इन सारे मजदूरों की घर वापसी करते। पर भारत सरकार ने क्या किया? मोदी जी ने उन सबको अपने बेहाल पर छोड़ दिया। आज जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान के हर परिवार को 7500 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दें, किसान को 10,000 रुपया कैश ट्रांसफर दें, 200 दिन का मनरेगा का काम दें, ताकि ये 10 करोड़ लोग और बाकी करोड़ों लोग जो गांव में हैं उन्हें काम मिल सके। जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे इन्हीं मजदूरों को, उन्हें 1 लाख करोड़ की तनख्वाह की मदद दें। अगर इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश ये कर सकते तो हमारा जैसा देश क्यों नहीं कर सकता? पैसा है, 30 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास खर्च के लिए है। अगर 1,10,000 करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए है, अगर 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री का नया दफ्तर बनाने के लिए है, तो क्या 200 करोड़ रुपया मजदूरों की घर वापसी का क्यों नहीं? इसीलिए कांग्रेस ने आज ये मांग रखी है कि देश की आवाज सुनिए, बुलंद देश की आवाज सुनिए, अपना पर्स स्ट्रिंग्स खोलिए, प्रांतों की मदद करिए, मजदूरों, किसानों, गरीबों, छोटे छोटे उद्योगों और दुकानदारों की मदद करिए। ठीक है, जिम्मेवारी है अच्छा रणदीप जी, जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मामले की सुनवाई आज ही हो रही थी और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि भाई किसी भी मजदूर से बसों का या ट्रेनों का किराया ना लिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी, एक याचिका आपने भी लगाई थी कि भाई कांग्रेस पार्टी भी अपना पक्ष रखना चाह रही है, क्योंकि मार्च से संसद का सत्र चल नहीं रहा है और सरकार हमसे राय मशवरा कर नहीं रही है। तो आप दरअसल क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने ये देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक नहीं कई मीटिंग्स की हैं। क्या उसमें ठीक तरीके से बात नहीं रखी गई या फिर सुनी नहीं गई बात आप लोगों की? मुझे एक बात बताइए, एक देश के नागरिक के तौर पर मैं आपके इस महत्वपूर्ण टेलीविजन चैनल पर पूछना चाहता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट को सरकार को संवैधानिक जिम्मेवारी क्यों याद दिलानी पड़े? सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी को राजधर्म की याद क्यों दिलानी पड़ी? क्या प्रधानमंत्री और मोदी सरकार का अपना कोई कर्तव्य नहीं, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए? आज भी सुप्रीम कोर्ट में रवैया क्या था जो गुजरात की हाई कोर्ट में था? गुजरात की हाई कोर्ट में बीजेपी की सरकार ने दलील दी, मजदूर अपनी मर्जी से हमारे प्रदेश में काम करने आए हैं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, और पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने भी 63 दिन से पल्ला झाड़ रखा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील ये थी रणदीप सिंह सुरजेवाला को ना सुना जाए, केवल इतनी ही दलील थी। तो हमने ये दलील दी, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मत सुनिए। परंतु रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी जो मजदूरों के लिए कह रही है वो सुनिए। और मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, हम किसी राजनीतिक दल को नहीं सुनेंगे, पर आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अभिषेक सिंघवी जी हमारे वकील के माध्यम से मजदूरों के लिए हमारे सुझाव सुने और कहा इन्हें लिखकर दीजिए, हम इन्हें जरूर लागू करेंगे। पर सरकार को जो कर्तव्य मेरा है उसकी याद दिलाने के लिए TV9 भारतवर्ष को क्यों मुझे याद दिलाना पड़े, या सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद दिलाना पड़े? क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं कर पा रही? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।